एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिस वक्त का आपको इंतजार था, देखिए आज की इस क्लास में 8 नवंबर के लिए आईटी का पेपर यहाँ पर हम सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए सारे प्रश्न आपको इस तरह के इसमें देखने को मिलेंगे जो 100% परीक्षा हाल में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है? तो इसका आंसर है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट। ठीक है, दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो ODT कौन सी है? ODT, या इसका सी आपका राइट रहेगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोनों प्रश्न के आंसर का। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए CALC में स्प्रेडशीट फाइल की एक्सटेंशन क्या है? तो इसका आंसर है आपका ODS। और चौथा है निम्नलिखित में से किसे डेटाबेस का उदाहरण माना जा सकता है? उपरोक्त सभी को। ठीक है, चलिए पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे बच्चों को अनुबंधी संबंधों में फंसाता है? ऑनलाइन प्रेडेटर्स। ठीक है, इसका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अब ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, तो पहले का आपका C, ठीक है, दूसरे का भी C, तीसरे का D, चौथे का D और पांचवे का A। ठीक है, टिक कर लीजिएगा आप। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला स्टाइल, विंडो के शीर्ष पर पहले 6 बटन खालिस्तान की श्रेणी चुनने के लिए होते हैं। तो किसकी? स्टाइल की। स्टाइल। दूसरा है खालिस्तान से विशिष्ट आउटपुट के लिए इनपुट का पता लगाने में मदद मिलती है। तो इसका आंसर है आपका बैकवर्ड प्लानिंग। ठीक है, इसमें आएगा बैक प्लानिंग। ठीक है, तीसरा है रो फैक्टर्स खालिस्तान का गठन करते हैं। तो किसका? डेटा का। चलिए स्क्रीनशॉट आप तीनों के आंसर का ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो देखिए एडिट की जाने वाली तालिका को खालिस्तान दृश्य में प्रदर्शित किया जाता है डिजाइन में। किसमें? डिजाइन। डिजाइन। ठीक है, पांचवा है ग्राहकों और उत्पादों के बीच एक संबंध खालिस्तान संबंध का एक उदाहरण है। तो अनेक से अनेक संबंध। अनेक से अनेक। ठीक है, चलिए इसके बाद में है जोड़ी। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए जोड़ी कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहली है ODT, इसकी जोड़ी है आपकी ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, दूसरी है चेहरे की अभिव्यक्ति। चेहरे की अभिव्यक्ति गैर मौखिक का प्रकार अल्ट्रा प्लस A सेलेक्टर। सीधी शरीर मुद्रा दर्शाता है आत्मविश्वास। और IDE ये आपकी पांचवी जोड़ी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो ये आपकी देखिए दूसरी, ये पांचवी, चौथी, पहली
और ये लास्ट तीसरी सेलेक्ट ऑल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सत्यासत्य की ओर। तो देखिए पहला है CALC में कमेंट की पृष्ठभूमि का कलर नहीं बदला जा सकता है, तो ये असत्य बात है। दूसरा है लिब्रे ऑफिस CALC में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन एडिट मेनू के अंदर मिलता है, तो ये सत्य है। ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है, तो तीसरा आपका असत्य है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N शॉर्टकट को दबाकर एक नया टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, तो ये असत्य है। ठीक है, और ये पांचवा भी आपका सत्य रहेगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। देखिए इसमें से एक आपका सत्य बस केवल दूसरा, ठीक है, और बाकी के आपके सारे रोंग रहेंगे। चलिए पांचवा प्रश्न है TOC को परिभाषित कीजिए। स्थायी विकास का अर्थ क्या है? गोल्सिक क्या है? ठीक है, फिर है फार्म और क्लेरी को समझाइए। लक्ष्य क्या है? स्मार्ट लक्ष्य में एस का क्या अर्थ है? प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया के प्रकार को समझाना है। ठीक है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के बीच अंतर बताइए। ठीक है, कंप्यूटर के प्रदर्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके बाद है ये 16वां और 17वां संचार के साथ CS का वर्णन कीजिए। 20वां है आपका लास्ट निम्नलिखित को समझाइए। नेटवर्क डेटा मॉडल। ठीक है, हो गया। चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से 20 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पांचवा प्रश्न का आंसर। ठीक है, विषय सूची किसी पुस्तक या दस्तावेज के भागों की सूची होती है जिसे उस क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें वे भाग दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी के नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, तो अथवा सहित सारे प्रश्न के आंसर आपको मिलेंगे। ये छठा क्वेश्चन, ये आपका 7वां प्रश्न। 7 में देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। व्हाट इज गोल सीक? ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति क्या है? चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले। ये आपका 8वां फार्म और क्लेरी को समझाइए। लक्ष्य क्या है? स्मार्ट लक्ष्य में एस का क्या अर्थ है? ठीक है, ये आपका इंग्लिश मीडियम के लिए। फीडबैक क्या है? फीडबैक के प्रकारों को समझाइए। ठीक है, ये इस तरह के आपके प्रश्न के आंसर रहेंगे। और देखिए सारे प्रश्नों को आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए ये आपका 12वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्रदर्शन कैसे बढ़ाया जाए समझाइए। ये इंग्लिश मीडियम के लिए। लिबर ऑफिस राइटर में शैली से आपका क्या तात्पर्य? 13वां क्वेश्चन। ये आपका 14वां प्रश्न। चलिए ये आपका इंग्लिश मीडियम के लिए। DBMS के लाभ बताना है 5 कोई, तो ये 5 लाभ हो गए। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। संचार के साथ C की व्याख्या करें। ये आपका 17वां प्रश्न, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। 18 मैक्रो क्या है? मैक्रो रिकॉर्ड करने के चरण लिखिए। ये 18वां प्रश्न। ठीक है, ये 19वां और लास्ट है आपका 20वां। निम्नलिखित की व्याख्या करें। ठीक है, हो गया। चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से तैयारी करनी है, और देखिए परीक्षा हॉल में जाने से पहले आप सारे प्रश्नों को दोबारा जरूर पढ़ें, ताकि आप अच्छे से अच्छे
नंबर कवर कर सके। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 से 20 तक के पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन था। ठीक है।